जो भी औरत सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नहाती है वह कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यह रहस्य तुम्हारे भी होश उड़ा देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो हर महिला रोज करती है, लेकिन शायद ही इस बात को जानती है कि उसकी यही आदत उसके पति की किस्मत भी बदल सकती है, उसका सौभाग्य भी बढ़ा सकती है, लेकिन यही आदत पूरे परिवार के सुख और दुख का कारण भी बन सकती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में स्नान करने की आदत। औरत अगर सुबह 7 से 10 बजे के बीच में नहाती है तो उसके क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अक्सर घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं। सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम वे स्नान करने का ही काम करती हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि घर में अगर झाड़ू पोछा करना है, रसोई घर में कुछ बनाना है तो स्नान करने के बाद ही यह सारे काम करने चाहिए। जिस वजह से एक संस्कारी औरत हमेशा सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में स्नान कर ही लेती है। लेकिन इसके पीछे कुछ बातों को जानना बड़ा जरूरी है, वरना महिला का यह स्नान उसके पति की आयु भी कम करता है, उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य भी लेकर आता है और साथ ही साथ खुद उस महिला को अकारण बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। शास्त्रों और आधुनिक जीवन शैली के आधार पर अगर देखें तो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच का समय वह समय होता है जब सूर्य अपने उच्चतम प्रभाव की ओर बढ़ता है। सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है। यही वह समय है जब शरीर का अग्नि तत्व धीरे धीरे जागृत हो रहा होता है। उस समय जब कोई भी महिला अपने शरीर पर जल स्पर्श कराती है तो उसके तन की गंदगी तो हटती ही है, साथ ही साथ मन की थकान, नकारात्मक ऊर्जा और रोगों को भी बाहर निकालने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे आर्षि मुनि भी कहकर गए हैं कि सुबह सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, और पुरुष चाहे सुबह जल्दी उठे या ना उठे, लेकिन हर घर की एक बात तो तय होती है कि महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं, क्योंकि महिलाओं को तरह तरह के काम होते हैं। किसी को मोटर चालू करनी होती है, किसी को बच्चों का टिफिन तैयार करना होता है, किसी को घर का झाड़ू पोछा करना होता है। तो सुबह जल्दी उठकर अक्सर भारतीय घरों की महिलाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान कर ही लेती हैं, जो कि उनके लिए बहुत शुभ होता है। विशेष रूप से यह समय बहुत अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने से त्वचा में भी निखार आता है, महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस भी बेहतर बना रहता है, शरीर में फुर्ती चुस्ती बनी रहती है, जिस वजह से पूरे दिन वो बिना थके काम कर पाती है। अक्सर हम महिलाओं को देखते हैं वो पूरे दिन बिना थके काम कर लेती है और हम भी हैरान रहते हैं कि आखिर आप यह कैसे कर लेती है। हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, तो इसके पीछे कारण होता है उनका सुबह 7 से 10 बजे के बीच में स्नान करना। परंतु अगर इस समय महिला अपने स्नान के समय कुछ गलतियां कर दे तो यह शुभ समय भी उसके लिए अशुभ समय में बदल जाता है। यहां से आपके दिमाग में एकदम से चिंता आ गई होगी, लेकिन चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो गलतियां आप स्नान करने के दौरान कर रही हैं, उसी वजह से जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। उसी वजह से आपके मन में अपवित्र विचार आते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच जो स्नान कर रही हैं उसमें जरूर कुछ गलतियां कर रही है, और उन गलतियों को तुरंत रोकना होगा, वरना कभी भी सुबह के स्नान का शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा, वरना यह स्नान आपको हमेशा दुख दर्द ही देता रहेगा। तो किन बातों का ध्यान रखना है वह जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आज की यह वीडियो बहुत गंभीरता पूर्वक बनाई गई है, क्योंकि हर घर में महिला यही गलती कर रही है, जिस वजह से उसकी और उसके पति की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। तरह तरह का कर्जा हो जाता है, व्यर्थ के खर्चे घर में चलते हैं, पारिवारिक क्लेश चलता है। तो बहुत बड़ी बात यहां बताने जा रहे हैं, कान खोलकर सुन लेना। लेकिन उससे पहले जो भी महिलाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच सच में नहाती हैं, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस सर। अब हम पहली गलती के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं जब सुबह स्नान करने जाती हैं तो वह स्नान करने से पहले ही अपने बालों को सुलझाने लगती है।
मतलब अपने बालों को हाथ से सही करती है, जो उलझ जाते हैं उसे दूर करती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके बाल जैसे हैं वैसे के वैसे आपको गीले करने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि स्नान करने की शुरुआत आपको अपने पैरों से करनी है। जब आप अपने पैरों पर जल डालें तब आपको भगवान नारायण को याद करना है। अगला कदम आपको क्या बढ़ाना है, अपने हाथों पर आपको जल डालना है और उस समय भगवान ब्रह्मा को याद करना है। अंत में आपको अपने बालों पर जल डालना है और उस समय आपको महादेव को याद करना है। इस तरह त्रिदेव को याद करके आपको सुबह स्नान करना है, तभी आपका यह स्नान आपको शुभ फल देगा। इस बात को गांठ बांध लेना। दूसरी गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वह बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। वो ये है कि उलटे पैर को यानी बाएं पैर को बाथरूम में पहले लेकर जाना। जब भी कोई स्त्री हमारे घर में आती है तो हम उससे कहते हैं, आप अपने सीधे पैर से इस लोटे पर लात मारिए, क्योंकि दाएं पैर का बड़ा महत्व होता है। स्त्रियों का दायां पैर बहुत शुभ होता है। तो जब आप सुबह स्नान करने के लिए बाथरूम के अंदर जाएं तो पहले आपको अपना सीधा पैर यानी दायां पैर बाथरूम के अंदर रखना है। अगर आप रोजाना उल्टे पैर के साथ बाथरूम में प्रवेश कर रही है तो इस स्नान का शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा। इस बात को समझ लेना, वरना आपको कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो हर घर की भारतीय महिला करती है, बहुत ध्यान से सुन लेना। नहाते समय अपने मन में रात्रि के अपवित्र विचार लेकर आना हो सकता है। रात्रि के समय उस महिला ने अपने पति के साथ संबंध बनाए हो, अपने पति के साथ टाइम गुजारा हो, उस दौरान पति पत्नी वाली कुछ हरकतें हुई हो और वही विचार बार बार स्नान करते समय अगर महिला के मन में आ रहे हैं और वह सोच सोच कर हंसते हुए वह स्नान कर रही है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया में हर वह स्त्री जो काम वासना से दूर है वही अपने पति का उद्धार कर सकती है। काम को मन में लाने का भी एक समय होता है, हर समय उसे मन में नहीं लाया जा सकता। इसलिए स्नान करते समय रात के काम वासना से परिपूर्ण विचार औरत के मन में नहीं आने चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आ जाती है और वह स्नान अपवित्र स्नान हो जाता है। फिर उसके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लग जाती है। अब चौथी और अंतिम सबसे बड़ी गलती बताने जा रहे हैं। आपने तीनों गलतियों को बहुत अच्छी तरह से सुना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी औरत हैं। आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हैं और अपनी पत्नी और अपने पति की जिम्मेदारी है और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी है। जिंदगी शानदार बनाना चाहती हैं तो इस चौथी गलती को सुनना मत भूलना। जब भी आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें, किसी के प्रति मन में द्वेष ना आए, किसी के प्रति मन में जलन का भाव ना आए, क्योंकि ऐसा करने से स्नान का पुण्य जल पाप जल में बदल जाता है। कभी कभी वास्तव में ऐसा होता है, किसी इंसान ने हमारा दिल दुखाया होता है तो हम उसी के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं। कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो हम उनसे जलते रहते हैं। हर बार हर समय हमारे मन में यही विचार चलता रहता है। तो कोई स्त्री आपके घर में मान लो वो किसी से जल रही है और नहाते समय भी मन में उसके प्रति जलन भावनाएं, द्वेष भावनाएं, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, बस यही बद्दुआ किसी को दे रही है, तो वह स्त्री बहुत बड़े पाप की भागी बन जाती है। तो हम आपको 4 गलतियां बता चुके हैं जो आपको स्नान करने के दौरान नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में जो अगर महिला स्नान करते समय कर लेती है तो उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, उसके पति को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और सबसे बड़ी बात सुख समृद्धि आती है, घर में यश की प्राप्ति होती है और इतना पैसा आता है कि हर तरफ से किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। अब सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कान खोल करके सुन लेना। यही उपाय तुम्हारी फूटी किस्मत को संवारने का काम करेंगे। यही उपाय तुम्हें फिर से नई राह दिखाएंगे और एक नए पथ पर लेकर चले जाएंगे जहां पर सुख, सौभाग्य और सब कुछ तुम्हारे पास होगा। स्नान के जल में जिस जल से भी आप सुबह नहा रहे हैं 7 बूंद गंगा जल की मिलानी है। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मकता दूर होती है, शरीर की अपवित्रता दूर होती है, घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उस स्त्री को हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। अब दूसरा उपाय, खासकर शनिवार और शुक्रवार के लिए, मतलब यह उपाय
तभी कर सकते हैं जब शनिवार हो या शुक्रवार हो। इस दिन स्नान करते समय जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके पति का और आपका देव गुरु बृहस्पति मजबूत होगा, और देव गुरु अगर कुंडली में मजबूत हो गए तो भाग्योदय मजबूत हो जाएगा। हर काम तेज गति से बनने लगेगा, कार्यों की बाधाएं दूर होने लगेंगी और इतना बेहतरीन फल मिलेगा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तीसरा और जबरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं। स्नान आपका जैसे ही पूरा होता है, तांबे के लोटे से भगवान विष्णु के चित्र पर, मूर्ति पर जल चढ़ाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, मेरे पति के जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा हो। यह काम आप करें, यह गुरुवार के दिन करिए, बहुत फायदा होगा। अब चौथा उपाय मान लीजिए, आप किसी दिन अपना सर धो रही हैं। महिलाएं हफ्ता में 1 या 2 दिन अपना सर धोती हैं। उस दिन यह उपाय आपको करना है। स्नान करने के पश्चात गंगा जल की कुछ बूंद अपने सर पर डालनी है और मंत्र बोलना है, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। चमत्कारिक फल मिलते हैं। आइए अब और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच स्नान करने से और गुप्त नुकसान क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसा नुकसान जिससे आज तक आप अनजान थे, लेकिन जानना बड़ा जरूरी है। कहीं हमारी ही गलती हमारे लिए मुश्किलें पैदा ना कर दे। हम तो बड़े खुश होंगे, आज हमने जल्दी स्नान कर लिया, लेकिन हमें क्या पता था यह स्नान तो हमारे लिए जिंदगी में और मुसीबतें लेकर आ रहा है। यदि आप यह स्नान आलस्य या क्रोध की स्थिति में करेंगे, कहने का मतलब है सुबह सुबह आपने बच्चों पर गुस्सा कर दिया या आपके बच्चे ने आपको गुस्सा दिला दिया, रात को आपके पति के साथ आपका विवाद हो गया, सुबह तक आपका मूड सही नहीं है और उसी गुस्सैल अवस्था में आप स्नान करने चले गए, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं। इस स्नान से शरीर से मेल तो उड़ जाता है, लेकिन आत्मा पर भयंकर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, जिससे दिन भर वो औरत तनाव में रहती है, चिड़चिड़ेपन में रहती है, वाद विवाद में रहती है, वह हर किसी से लड़ती झगड़ती रहती है। साथ ही साथ अगर कोई महिला इस समय नहाते वक्त बहुत ज्यादा ठंडे पानी में समय बिताती है, तो इस वजह से उसके शरीर में वात दोष बढ़ सकता है, जिस वजह से आगे चलकर समय के साथ जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, मासिक धर्म में अनियमितता, इस तरह की कई संभावनाओं बन सकती है। इसी तरह आप अगर सुबह 7 से 10 बजे के बीच नहाती है तो बाल खुले रखकर नहीं नहाना है। मान लीजिए बाल आपने खुले रखे और उन्हें गीला छोड़ दिया, तो इससे शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है और पितृदोष भी लग जाता है। इसलिए महिला को हमेशा बाल बांधकर और स्नान करने के बाद अच्छे से सुखाकर ही आगे का काम करना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी, हम तो बाल खोलकर ही नहाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह बाल जब तक सूख ना जाए तब तक आपके शरीर के अंग पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, वरना आपके शरीर की ऊर्जा प्रभावित होने लग जाती है। साथ ही स्नान से पहले अगर महिला एक गुनगुना पानी पी ले, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी पी ले स्नान करने से पहले, तो शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शरीर के भीतर की सारी गंदगी बाहर आ गई तो स्वाभाविक सी बात है, मन शांत हो जाता है। अब मन शांत हो गया तो स्नान करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए नहाना चाहिए, ना कि आप किसी की बुराई करते हुए नहाइए, किसी के बारे में बुरा सोचते हुए नहाइए, किसी के प्रति मन में द्वेष रखकर नहाइए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। आप मन को शांत करके भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, न जैसे कि ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो वो स्नान बड़ा शुभ होता है। अब अंत में सबसे खास बात आपको बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पति को खूब पैसा मिलेगा, व्यापार में खूब लाभ होगा, नौकरी में खूब प्रमोशन होगा, किसी की बुरी नजर नहीं लगेंगी। बस आपको एक काम कर लेना है, यह काम आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन करना है। इतना ध्यान रखना, हर शुक्रवार के दिन स्नान करने से पहले अपने हाथों में थोड़े से चावल और हल्दी रख के आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी माता, मेरे पति की आय में वृद्धि हो और हमारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाए। फिर यह चावल और यह हल्दी किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप आपको रख देना है। स्नान करने के बाद यह काम आप कर सकते हैं। यह उपाय आजमाया हुआ है, कई लोगों ने इस उपाय को किया है।
इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद आप देखेंगे कि ना केवल आपकी पति की किस्मत बदल रही है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लगातार बढ़ रही है। अगर हम अपने जीवन में थोड़े से बदलाव करें, थोड़ी सी श्रद्धा और नियमितता लाएं, तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो सकता है और साथ ही साथ एक महिला स्थायी ज्ञान से संपन्न हो सकती, क्योंकि हर भारतीय के घर में महिलाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करती हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस समय स्नान करने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, वरना हमारा यही स्नान शुभ फल देने की बजाय हमें अशुभ फल देने लगता है। काम बिगड़ने लगते हैं, भाग्य में तरक्की रुक जाती है, पैसा इधर उधर जाने लग जाता है। अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देखी है तो इस बात की गारंटी है कि आपको पूरी जानकारी हासिल हो गई होगी कि अगली बार जब भी आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करें तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ये बातें आपकी जिंदगी को संवारने की ताकत रखती हैं। अगर आपको भी आज की यह वीडियो दिल से पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे।